फ़िज़िकल गेम्स बच्चों की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन शहरों के अपार्टमेंट्स में जगह कम होती है और घर की सेटिंग इस तरह की होती है कि बच्चों के लिए ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है फ़ातिमा और आज मैं ऐसे ही कुछ गेम्स की आइडियाज़ शेयर करूँगी। जैसे कि ये ऑब्स्टेकल कोर्स है जो कि मैंने अपने बनाया था बच्चों के लिए, जिसमें घर के ही चादरें, तकिए ये सब इस्तेमाल करके रखी थी। एक थोड़ी सी एक्टिविटी ऐड कर दी थी उसमें, और इसी तरह मैंने ये कुछ कलर पेपर से अपने बेटे के साइज़ के, पैरों के साइज़ से बनाया था और फिर उसको लगा दिया था। और इसमें उसको रखना था, थोड़ा ट्विस्ट ये कर दिया था कि स्क्वायर बना दिया था, एक रेक्टेंगल, और उसमें घर की चीज़ें रखनी थी। तो ये जो होता है, ये फ़िज़िकल जो हमारा एक्टिविटीज़ होती है बच्चों के लिए, ये सिर्फ जिस्मानी ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि मेंटल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी होती है। तो जैसे फ़िज़िकल के लिए जिस्मानी तौर पे तो हम समझ सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग मसल्स बनती हैं, स्ट्रॉन्ग बोन्स बनती हैं, स्ट्रेंथ बढ़ती है, बच्चों के अंदर एंड्योरेंस बढ़ती है कि वो भागने और कूदने या चलने के लिए जो उन्हें एंड्योरेंस चाहिए वो बढ़ती है। फ्लेक्सिबिलिटी उनकी बढ़ती है, वो जॉइंट्स को यूज़ करते हैं अपने, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, वो बैलेंस बना सकते हैं। जैसे इस गेम में उस टाइम मेरा बेटा जो है ये बैलेंस नहीं बना पाता था, लेकिन हल्के हल्के फिर सीखता चला गया। उनके मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, जो उन्हें ज़िंदगी में काम करने के लिए, नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए जो जो काम उन्हें करने हैं, वो जैसे कि खाना खाना, ब्रश करना, नॉर्मल चीज़ें हैं, भागना, चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, इन सब चीज़ों के स्किल्स डेवलप होते हैं इसी में। और उनका पोस्चर अच्छा होता है। आजकल जो मोबाइल और स्क्रीन की वजह से पोस्चर पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में स्पाइन हेल्थ और कोर हेल्थ अच्छी होती है बच्चों की। वेट मैनेजमेंट होता है उनका। ये देखें, एक और एक्टिविटी है जिसमें मैंने एक थर्मोकोल प्लेट्स में कलर लगा दिया था और मेरे बेटे को स्पून में अपनी बॉल रखकर वहाँ डालना था। तो इस तरह इनमें जो है वेट मैनेजमेंट भी होता है, और जब बच्चों का वेट अच्छा होता है उसमें उनकी सेल्फ इमेज अच्छी होती है और बाकी की हेल्थ तो आगे चलती है। तो ये सारे फिज़िकल फ़ायदे थे। मेंटल क्या है, कॉग्निटिव बहुत मदद मिलती है। नए नए जितनी ज़्यादा फिज़िकल मूवमेंट्स होती हैं, नर्व सेल्स जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं और नए नए कनेक्शन फॉर्म करते हैं, जिससे कि मेमोरी में फ़ायदा होता है, रिटेंशन में फ़ायदा होता है और कंसंट्रेशन बच्चों का अच्छा होता है। इसके अलावा मूड उनका अच्छा रहता है, और इससे जो है वो स्ट्रेस से, जो उनकी ज़िंदगी में थोड़े बहुत स्ट्रेस हैं, जैसे डांट, हम अक्सर बच्चों के में होता है कि पेरेंट्स की जो मूड्स के हिसाब से उनमें स्ट्रेस पैदा होता है, उसमें उनके फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में उनको फ़ायदा होता है। सोशियो इमोशनल इसके बहुत फ़ायदे हैं। बच्चों की सेल्फ़ इस्टीम अच्छी होती है, वो परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं। ये देखें, यहाँ पे उसी एक्टिविटी का मैंने ये दूसरा वर्जन किया था कि अब उसे बैट से पहुँचाना है हैंड बॉल्स को। तो जब बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो अपने बारे में उनकी सेल्फ इमेज अच्छी होती है, और वेट मैनेजमेंट का भी इससे फ़ायदा है, और यहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और अगर इसी एक्टिविटी को हम एक टीम वर्क बना दें और बच्चों के साथ कर लें तो फ्रेंड्स बनाने में मदद मिलती है। तो ये सारी चीज़ें उनकी जो सोशियो इमोशनल हेल्थ है उस पर फ़ायदा करती है। सोशल स्किल्स उनके बहुत डेवलप होते हैं। अगर बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो टीम वर्क वो सीखते हैं, नए फ्रेंड्स बनाना सीखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हैं। अगर हम उनको क्योंकि छोटे छोटे गेम्स तो बच्चों कराए जा सकते हैं, इसके साथ ऑर्गेनाइज्ड गेम अगर कराए जाए उनको, तो उससे क्या होता है, बच्चे नॉन वर्बल क्यूज सीखते हैं कि जैसे एक दूसरे टीममेट्स को ना एक दूसरे को देख के नज़र में, आँखों में इशारा करना है और बॉल फेंकनी है और इस तरह करना है। ये सब चीज़ें सीखते हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हैं। और इसके अलावा वो इससे डिसिप्लिन भी सीखते हैं। अगर उनको बच्चों को इस छोटे ही उम्र में ही कोई अच्छा गेम नहीं स्पोर्ट्स सिखाया जाए तो फिर वो इससे सीखते हैं। लीडरशिप स्किल्स उनके अंदर आते हैं। यहाँ पे देखें, ये एक्टिविटी हमने की थी, टेप लगा दिया था, उसको बॉल फेंकनी थी। फिर ये टेप्स, कुछ चीज़ें हैं जैसे जो ज़रूरी हैं, जो रखनी चाहिए, जैसे टेप्स हैं, टेप से ज़मीन पे मार्क करने में आसानी होती है। यहाँ पर हमने टेप्स लगाए। पहले तो खैर ये वाला गेम है कि वो रखे बॉल थ्रो, और फिर उसके बाद देखिए टेप्स लगाए। इसमें जो है इन रास्तों पे चल के जाना है, बैलेंस एक्टिविटी है ये। और इसमें जो है, इसमें आप देखेंगे मेरा बेटा जो है थोड़ा डेविएट भी कर रहा है, इधर उधर हो रहा है, कोई बात नहीं, हल्के हल्के सीख जाते हैं बच्चे। फिर उसके बाद हमने नंबर एक्टिविटीज़ भी रखी, जितने ग्लास रखे उसके हिसाब से जो है अब उसको उतनी ही बॉल्स रखनी है। तो ऐसा कर सकते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ के साथ एकेडमिक सब्जेक्ट्स को जोड़ के बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बनाई जा सकती है।
बच्चों में तो बस कुछ भी मूवमेंट डाल दीजिए बस उसके साथ, लेकिन बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तो फिर चीज़ें रखी जा सकती हैं, जैसे थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उसके साथ ऐड की जा सकती है, या फिर एरोबिक कोई ऐसी चीज़ जिसमें स्टेमिना डेवलप होता है, उस तरह की जंपिंग के साथ, रनिंग के साथ की जा सकती है। इसमें एक बहुत अच्छा गेम जो जब मेरा बेटा थोड़ा और छोटा था तब हम खेलते थे, एनिमल वॉक्स। उसमें जो है मेरे पास फ्लैश कार्ड्स थे तो मैं उसमें बोलती थी कि उसकी तरह स्टॉम्प लाइक एन एलिफेंट। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे वोकैबुलरी भी सीख रहे हैं और मज़े भी आ रहे हैं उनको, और एक्टिविटी भी हो रही है, वो उस तरह अपनी बॉडी को यूज़ कर रहे हैं कि पैरों को इस तरह भी यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह अगर जो है ना फिज़िकल एक्टिविटीज़ को बाकी सब्जेक्ट्स के साथ इनकॉर्पोरेट कर कुछ नई एक्टिविटी बनाई जाए तो बच्चों के लिए लर्निंग फ़न हो जाती है। एक तो सीखते हैं, खुश भी होते हैं, मज़े भी आते हैं, उनको लगता है नए नए गेम से। एक टाइम में जब मेरे बेटे के बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल हाई थे तो मैंने उसके लिए बहुत सारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ये गेम्स बनाए थे, तो वो इतना खुश था और मतलब बार बार इस बात को एक्सप्रेस कर रहा था कि आप मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे गेम बना रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये थे सारे कुछ छोटे मोटे से आइडियाज़ थे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए जो बच्चों को कराया जा सकते हैं। अगर आपको